हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत अहम बात लेकर आया हूं। आपने जो अवधारणा बना रखी है केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद करो सुबह को सफा। क्यों हो जाएगी सफा? क्यों याद करते हो आप केमिस्ट्री को? याद करोगे तो सफा होनी है। कौन कहता है आप सफा करिए? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब वो आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और साइंस के स्टूडेंट्स को कोई चीज याद करनी नहीं होती। गलत अवधारणा, मैं इस अवधारणा को गलत सिद्ध करने आया हूं कि याद करेंगे सुबह को सफा हो जाएगी। नहीं, आप में से केमिस्ट्री पढ़ो। अगर आपको कोई चीज याद नहीं करने दूंगा, बस समझिए कैसे केमिस्ट्री के समीकरण हल होती है। चुटकियों में हल करेंगे आप। एक समीकरण को 100 तरीके से बनाएंगे। याद नहीं करनी केमिस्ट्री, याद नहीं करनी। साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस को साइंस के तरीके से पढ़िए, समझिए। आइए मैं समझाता हूं कैसे बनती है समीकरण। अवधारणा गलत कर दीजिए, याद नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, छोड़ दो किताबें। बस थोड़ी सी देर यहां समझिए कैसे बनती हैं। हर चीज, हर तत्व आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए क्या कहता है। मैं कुछ तत्वों के नाम लिखता हूं, आप उनमें समानता बताइए क्या समानता है। आइए मैं कुछ तत्वों को लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड के कुछ तत्व लिख देता हूं मैं। जैसे कि बेंजील्डिहाइड को कहते हैं हम RCHO। ये बेंजील्डिहाइड का फार्मूला होता है। और यहां एल्किल ग्रुप है। आप देखिए मैं कुछ बेंजील्डिहाइड के सूत्र लिख देता हूं। आज आप पे समीकरण सारी करनी आ जाएगी। HCHO, इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इसके एक दो तत्वों के नाम और लिखिए। CH3CHO, इसको हम कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। और अगर मैं लिख दूं CH3CH2CHO, इसे कहते हैं प्रोपियोनेल्डिहाइड। इसी तरीके से एल्डिहाइड के और भी बहुत सारे तत्व लिख सकते हैं। और अगर मैं इन्हें एरोमेटिक युग में लिख दूं, एरोमेटिक CHO, इसका नाम क्या होता है बताइए आप? ठीक है मैं बता देता हूं, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। और लिखिए इसे कहते हैं हम फेनिल एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। आप बस मेरे साथ बने रहिए। आज सारी रिएक्शन करनी सिखा दूंगा, आज ही आ जाएगी। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस समझिए, चुटकी में बनाएंगे, चुटकी में समीकरण बनाएंगे। बस आप तत्व देखिए, तत्वों को कैसे बनाया जाता है। ये मैंने बेंजील्डिहाइड के कुछ फार्मूले लिखे हैं। आइए मैं कीटोन के भी लिख देता हूं। कीटोन के भी लिख देते हैं कुछ फार्मूले। कीटोन कीटोन के कुछ परिवार के सदस्यों के नाम लिखते हैं। कीटोन कहते किसके हैं? जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आ जाता है उसे कीटोन कहते हैं। आइए कुछ कीटोन के नाम लिख देता हूं। CH3COCH3, इसे कहते हैं हम एसीटोन। एसीटोन। और कुछ लिख दे, CH3COC2H5, इसका नाम हो गया एथिल मैथिल कीटोन। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी सी देर जुड़े रहिए। आप पे आज सारी समीकरण बनानी आ जाएगी। याद करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री को। मुझे आपके बीच आना पड़ा। आप केमिस्ट्री याद कर रहे हैं। कौन कहता है केमिस्ट्री याद करने के लिए? नहीं, याद नहीं करनी। सारे तत्वों में एक चीज दिखाई देगी, समीकरण खुद बताएगी कि मुझको ऐसे करिए। आप बिल्कुल मेरी तरीके से अगर समीकरण करेंगे, कभी गलती नहीं होने की, कभी नंबर नहीं कटेंगे, आप पे समीकरण करनी आएगी। आइए देखते हैं कैसे, अभी देखते रहें।
इसी के साथ अगर मैं ये लिख दूं कीटेन का CH5CO, C2H5, इसको हम क्या कहते हैं, डाई एथिल कीटोन। कीटोन के जितने भी परिवार के सदस्य रहे, मैं उन्हीं तत्वों को लिख रहा हूं जो आपके कोर्स के अंदर है, जिनसे समीकरण लगातार आपके कोर्स में पूछी जाती है, उन्हीं तत्वों को लिख रहा हूं। और कहां अलग अलग जाके आप याद करते हैं, याद नहीं करनी, बस बने रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी देर में आप पे बनानी आ जाएगी, बस देखते रहिए एक बार। इसी तरीके से अगर मैं चक्रीय यौगिक के रूप में इसको लिखूं, इसको हम कहते हैं बेंजोफिनोन। अब आप देखिए, ये मैंने कीटोन के सदस्य लिख दिए, बेंजल्डिहाइड के सदस्य लिख दिए। अगर मैं ग्लूकोज को भी लिख दूं, ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम कैसे लिखते हैं, CH2OH, सॉरी, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बस इनको समझ लीजिए और चुटकी में समीकरण बनाना सीखिए। याद नहीं करना, याद तो कराऊंगा ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही खत्म कर दूंगा, आपको चुटकी में बनानी आ जाएगी। एक रिएक्शन को 100 तरीके से बनाएंगे आप, समझिए, बस देखते रहिए। ये मैंने आपके सामने बेंजल्डिहाइड, कीटोन और ग्लूकोज और फ्रक्टोज कुछ सदस्यों के नाम लिखे हैं। ये कुछ सदस्य आपसे कुछ बता रहे हैं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए इनमें क्या कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही। ये मैंने बेंजल्डिहाइड के जो आपके कोर्स में सूत्र है वे लिख दिए, ये मैंने कीटोन के जिनसे आपसे समीकरण पूछी जाती है वे लिख दिए, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके कोर्स के अंदर है। क्या इनसे समीकरण बनानी आती है आप पे? प्रत्येक प्रत्येक तत्व के अंदर कोई ना कोई कॉमन चीज है, उसको देखिए, समझिए क्या चीज है, दिखाई दे रही है क्या चीज है। आइए मैं बता देता हूं क्या चीज है। अगर ये देखना आ जाएगा तो चुटकियों में समीकरण बनेगी, चुटकियों में। मैं बताता हूं सबके अंदर एक चीज कॉमन है और यही समीकरण में आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो समीकरण कभी नहीं बनेगी। ऐसे नहीं लिखना, कॉमन है इसमें कीटो ग्रुप, सभी तत्वों के अंदर कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप है तो उसको दिखाओ, समीकरण में दिखाओ। आइए मैं दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। ये है कीटो ग्रुप, इसको हम कहते हैं कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप सब ही सूत्र के अंदर कीटो ग्रुप है। अगर कीटो ग्रुप सबके अंदर है तो सब एक जैसी क्रिया करेंगे। एग्जाम में किसी से भी पूछे, आपको कीटो ग्रुप के रूप में लिख देना है और समीकरण बना देनी है, तुरंत बनेगी। देखिए कैसे। फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आपसे कहा जाए फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया एसएन से कराओ, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया एसएन से कराओ, प्रोपेनॉल्डिहाइड की क्रिया एसएन से कराओ, किसी भी तत्व की पूछे, अगर आपने सूत्र सही तरीके से नहीं लिखा समीकरण नहीं होनी। लिखने का तरीका सीखो, समीकरण चुटकी में बनाओ। आइए देखते हैं। देखिए कीटो ग्रुप के रूप में अगर आपको एसिटाल्डिहाइड की आप रिएक्शन करा रहे हैं, देखो HCHO प्लस किससे बोली मैंने, HCN से। बनाते रहो, होने की नहीं, या तो रट लो और रटोगे
तो फिर वही आप सिद्ध कर दोगे, केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद करो सुबह को सफा। ये तो करना ही नहीं। ऐसे समीकरण अगर आपने लिख दी कभी नहीं बनेगी। मैंने क्या बताया, आप कीटो ग्रुप को देखो, तुरंत बनाओ। आइए दिखाता हूं। और अब 5 मिनट के अंदर आप समीकरण बनाने सीख जाएंगे। सबसे बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि सब में कीटो ग्रुप है। आइए लिख के दिखाता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे लिखना है आपको, हर एक को ऐसे ही लिखना है। आइए दिखाता हूं। चलिए देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को आपको लिख देना है ऐसे, HCH। ये इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड को लिखिए। कीटो ग्रुप को दिखाओ, कीटो ग्रुप इसके अंदर है। और अगर किसी भी कीटो ग्रुप पे आप HCN की क्रिया करेंगे तो क्या होता है, समझिए क्या होता है कीटो ग्रुप के साथ। ये जो डबल बॉन्ड जो है HCN के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है, यानी कि एक तरफ O के साथ H जुड़ जाएगा और एक तरफ बॉन्ड के साथ CN जुड़ जाएगा। ये क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनेगा। अगर सबके अंदर कीटो ग्रुप है तो सबके अंदर साइनोहाइड्रिन बनेगा बनेगा बनेगा। अगर आप कीटो ग्रुप के रूप में लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे तो बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अगर मैं इसकी क्रिया HCN से करा दूं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो क्या बनेगा, HC जो जहां है, और ग्रुप को किसी को नहीं छेड़ना, बस जहां डबल बॉन्ड होता इसके साथ HCN का हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे ग्रुप में CN आ जाएगा। नाम भी लिखेंगे आप, नाम क्यों नहीं लिखेंगे? मैंने क्या बताया, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। क्रिया किससे हो रही है, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो नाम फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आई समझ में? चलो समझाता हूं, बने रहो मेरे साथ, सबसे करके दिखाऊंगा। बस सूत्र को लिखना है कीटो रूप में। आइए बनाता हूं, सिखाता हूं आपको। ये जितने भी तत्व मैंने लिखे सबसे बना के दिखाऊंगा, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब देखिए, आप समझाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से। देखिए मैंने अभी क्या बताया, अगर कीटो ग्रुप पे आप HCN की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जो इसके पास ग्रुप जुड़ रहा है उसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक जगह हाइड्रोजन जोड़ देनी और एक जगह CN। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो जितने मैंने तत्व लिखे थे सबसे यही बनेगा। आइए मैं उदाहरण देके दिखाता हूं। अगर कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे बेंजेल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराइए या योगात्मक अभिक्रिया पूछे, तुरंत बनाइए। कैसे, देखिए किससे बोला मैंने, बेंजेल्डिहाइड। अभी मैंने सूत्र लिखे थे उनको दोहरा लेना एक बार। अब बेंजेल्डिहाइड का सूत्र मैंने क्या बताया था, ये बेंजेल्डिहाइड होती है, ये बेंजेल्डिहाइड होती है। इसकी क्रिया अगर आप किससे कराएंगे, HCN से। मैंने अभी बताया ऐसे नहीं लिखनी बेंजेल्डिहाइड को, कीटो रूप में लिखो इस तरीके से, ऐसे नहीं, कीटो रूप में लिखो। हाँ, ये ऐसे कीटो रूप को दिखाओ। और दिखाने के बाद अभी मैंने बताया था आपको बेंजेल्डिहाइड
कीटो रूप में अगर लिखते हैं तो एक तरफ OH जुड़ जाएगा, एक तरफ CN जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, ये क्या थी, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, और क्या बना, बेंजेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। बने रहिए मेरे साथ, जितने भी मैंने तत्व लिखे थे, किसी की भी साथ अगर अभिक्रिया आए, योगात्मक अभिक्रिया पूछे या साइनोहाइड्रिन के साथ अभिक्रिया पूछे, बस कीटो रूप में लिखो, तुरंत बनाओ। ग्लूकोज से, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ग्लूकोज से पूछी जाती है, ग्लूकोज की कोई योगात्मक अभिक्रिया बताइए, फ्रक्टोज की कोई योगात्मक अभिक्रिया बताइए, एसीटोन की कोई योगात्मक अभिक्रिया बताइए, एसीटोन की HCN से क्रिया बताइए, योगात्मक तत्व याद करो। मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं जिनसे कीटो ग्रुप पे योगात्मक अभिक्रिया होती है, तुरंत बनेगी। आइए ग्लूकोज से दिखाता हूं, ग्लूकोज बोला ना, ग्लूकोज से देखिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैंने फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज होती क्या है, ग्लूकोज के जो पहला ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और अन्य CHOH, ये ग्लूकोज होती है। तो क्या ग्लूकोज में आपको कीटो ग्रुप नहीं दिख रहा है, ग्लूकोज के अंदर भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप है तो कीटो रूप में लिखो। देखो ये रहा, कीटो रूप में लिखो इसको। ऐसे लिखो कीटो रूप में। और किसकी क्रिया करानी, HCN की। क्या करना है आपको, जो यहां मैंने समझाया, हाइड्रोजन को एक तरफ ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ और दूसरे बॉन्ड के साथ CN जोड़ देनी। क्या बनेगा हमेशा, साइनोहाइड्रिन। देखिए एक तरफ OH, एक तरफ CN, ये H इसके साथ ऐसे ही, और ग्रुप कुछ नहीं, आपको ग्रुप पे कुछ नहीं करना, सिर्फ कीटो ग्रुप पे करना है। बन गई, बन रही ना चुटकियों में, कहां अलग अलग किताब में जाके याद कर रहे, कौन कहता है याद करने को, आपको कभी नहीं याद करना। केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो मेरे से पढ़िए केमिस्ट्री, एक भी रिएक्शन याद नहीं कराऊंगा, ऐसे ही सिखाऊंगा सबको, देखते रहिए। एक चार्ट बना दूंगा अभी, तुरंत याद हो जाएगी सारी, अभी के जितने भी सूत्र लिखे सबसे बनाएंगे आप। कौन कौन से तत्व से बनाएंगे सबसे सिखाऊंगा। आज ही 1000 रिएक्शन करनी आ जाएगी, 1000 गिनवाऊंगा आज ही, देखते रहिए। आप अगर आपसे कोई कहे, अब मैं बना देता हूं पूरी 1000 रिएक्शन का एक डायग्राम, 1000 रिएक्शन का, ताज्जुब हो रहा है ना, 1000 रिएक्शन फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहा हूं, 1000 के 1000 तत्व गिनवाऊंगा, 1000 के 1000 रिएक्शन सिखाऊंगा आज ही। कैसे पूछे, एक डायग्राम समझ लीजिए ना, आइए समझा देता हूं, देखिए। देखिए अभी मैंने कहा बस आप कीटो ग्रुप को पहचानो, ये कीटो ग्रुप है। अगर कीटो ग्रुप है तो आप वे तत्व यहां लिख लीजिए जिनसे ये योगात्मक अभिक्रिया देगा। कीटो ग्रुप किससे, HCN, ये याद रखना। कीटो ग्रुप किसके साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है, HCN के साथ, और किसके साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ, और किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, इसे कहते हैं हम RMGX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ये 3 तत्व अगर किसी भी एल्डिहाइड से, किसी भी कीटोन से, ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से अभिक्रिया आए, तुरंत कीटो ग्रुप पे बनाइए। बनाऊंगा, रुके रहो, 1000 समीकरण सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, आज सीखोगे आप, केमिस्ट्री का डर खत्म कर दूंगा आज ही, देखते रहो। अगर आप ये देखिए, अब मैं दूसरा, ये तो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, कुछ तत्व जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं,
आइए लिखता हूं, कौन है, याद रखना कौन सा तत्व है जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तुरंत लिखिए। यह है हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा बस समझना है। NH2 NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1000 रिएक्शन अभी सिखाऊंगा। NH2OH हाइड्रॉक्सिल एमीन, क्या होती है ये, हाइड्रॉक्सिल एमीन। फिर NH2 NHC6H5 फेनिल हाइड्रोजन और NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बेजाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। चारों के नाम याद रखने हैं आपको, चारों के नाम याद रखने हैं। चारों के चारों तत्व कीटो ग्रुप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन, बस ये याद रखना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो मैंने तत्व अभी लिखे थे उनमें से किसी से भी, अगर इन चारों में से किसी से भी अभिक्रिया आ जाए तो समझना, खुश हो जाना कीटो ग्रुप पे। कौन सा ग्रुप, कीटो ग्रुप। योगात्मक वे वाले तत्व याद रख लो बस एक बार, क्या, HCN NaHSO3 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक योगात्मक अभिक्रिया। और अगर ये कहे हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिलएमीन फेनिल हाइड्रोजन सेमी कार्बेजाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बताऊं, तुरंत बनाना। देखो अगर आपसे पूछे इसकी क्रिया, अगर अभी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, HCN से पूछे तो आपको सिर्फ क्या करना, कीटो ग्रुप पे जो भी समूह जुड़ रहा उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ कीटो ग्रुप को, कीटो ग्रुप पे एक जगह O के साथ H, एक जगह CN, साइनोहाइड्रिन बनेगी। NaHSO3 से कराए, NaHSO3 जोड़ लो, योगात्मक अभिक्रिया क्या है। इन ग्रुप को कुछ नहीं छेड़ना, बस आपको क्या करना है, O के साथ एक तरफ H को ले जाना है, ये रहा H, और दूसरी तरफ आपको जोड़ देना है SO3H। समझ गया, आ गया। सोडियम सल्फाइड के यौगिक बनते हैं, ये सोडियम सल्फाइड है तो सोडियम सल्फाइड के यौगिक बनेंगे। किसी से भी क्रिया कराना, जो तत्व लिखे थे यही बनेगा, बना के दिखाऊंगा अभी, देखते रहो। अगर यही कीटो ग्रुप किससे क्रिया कराए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आर को आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, कुछ भी लिखिए, CH3 Mg, X का मतलब हैलाइड, हैलाइड कौन से, ClBr आयोडीन, कोई से भी रखिए, Cl रख दीजिए। बस रिएक्शन को इसको समझ लीजिए। आपको इसके ग्रुप के C के साथ जो भी तत्व जुड़ा उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ कीटो ग्रुप पे एक जगह आपको O के साथ क्या जोड़ देना है, इसमें MgCl आएगा, O के साथ यहाँ क्या आएगा, MgCl। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी ना किसी तत्व से इसकी रिएक्शन पूछेगा, जरूर पूछेगा, याद नहीं करनी। समझिए, ये देखिए, एक तरफ आपको ग्रुप जोड़ देना है, यानी कि क्या किया है, यहां से एक तरफ मैथिल ग्रुप जोड़िए, MgCl दूसरी तरफ जोड़िए, और इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहां नहीं खत्म होता, जल अपघटन होता है। इसके बाद हमेशा केमिस्ट्री में याद रखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिससे भी क्रिया करेगा पहले जुड़ेगा फिर जल अपघटन करेगा। यानी कि कैसे जल अपघटन होगा, देखिए 2 स्टेप में करनी है आपको जल अपघटन। ये जल अपघटन किस तरीके से होता है, जल अपघटन H पॉजिटिव, यानी कि कीटो ग्रुप के साथ यो OH ऐसे जुड़ जाएगा, ये Mg बाहर हो जाएगा, और दूसरी तरफ ग्रुप एल्कोहल बनेगी। कीटो ग्रुप के साथ अगर ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कराओगे एल्कोहल बनेगी,
सोच रहे होंगे क्या चल रहा है ये। 5 मिनट रुको, सब समझ में आएगा क्या चल रहा। अब मैं बता दूं क्या चल रहा। अगर आपसे कीटोन की अभिक्रिया पूछे, कीटोन का कोई से भी परिवार के तत्व की अभिक्रिया पूछे, एसीटोन की पूछे, डाइमेथिल ईथर की पूछे, डाइमेथिल कीटोन की पूछे, डाइएथिल कीटोन की पूछे, एसिटोफिनोन की पूछे, लिखिए सारे तत्वों को, बनाइए। आइए बना के दिखा देता हूं। देखिए कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। और इसकी क्रिया अगर आपसे कहे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा के दिखा देता हूं, CH3MgCl। ये गलती कर दी ना आपने, कीटो रूप में लिखा इसको। अगर कीटो रूप में नहीं लिखा तो बनाते रहो, नहीं बनेगी। रिएक्शन को मेरी तरीके से करनी है, कीटो रूप में लिखना है, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। आइए अब दिखाता हूं कैसे बनेगी, देखिए कैसे बनेगी। इसको ऐसे ना लिख के आपको लिखना है कीटो रूप में, ये रहा। एसीटोन को ऐसे नहीं लिखनी, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ऐसे ही लिखिए। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये देखिए कीटो ग्रुप पे ग्रिग्नार्ड, एक तरफ क्या जुड़ना है, OMgCl है। जो इसके साथ जुड़े हैं ग्रुप, इनको कुछ नहीं करना, मैथिल ग्रुप को कुछ नहीं करना, सिर्फ कीटो ग्रुप पे ध्यान देना है। क्या जोड़ना है इसके साथ, O के साथ क्या जोड़ना है, MgCl। और दूसरी तरफ क्या जोड़ देना है, ये ग्रुप, यहां कोई भी ग्रुप हो वो दूसरी तरफ आ गई ना। ये तो बताया था ना मैंने, ये देखिए यही बताया था ना। देखो यहां जो भी ग्रुप है वो ऐसा क्या है, सही। बस कीटो ग्रुप पे ध्यान रखना है। आइए फिर इसका जल अपघटन कर देते हैं, H पॉजिटिव जल अपघटन, यानी कि MgOH के साथ बाहर हो जाएगा, MgOHCl बाहर, क्या बनेगा उसे ध्यान नहीं देना। मेन तत्व देखिए क्या बनेगा, CH3 COH और एक तरफ CH3। अगर किसी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तृतीय अल्कोहल बनेगी, तृतीय। देखो एक कार्बन पे 3 ग्रुप जुड़ रहे हैं तो तृतीय अल्कोहल बनेगी, यानी कि एसीटोन की क्रिया अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो तृतीय अल्कोहल बनेगी, दिखती है ना। देखो किसी भी ग्रुप से अगर आप क्रिया कराएंगे जिसमें कीटो ग्रुप आता है तो यही होगी, ऐसे ही होगी। बस कीटो रूप में लिख लो। जितने मैंने अभी इससे पहले तत्व लिखे थे ना, सब में कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के रूप में खुश हो जाना। एल्डिहाइड्स आए, कीटोन्स आए, मैं चलो कोई भी तत्व बोलो, चक्रीय यौगिक क्या रहे होंगे, सर ने ऐसे लिख दे, अरे कोई भी तत्व बोलो जिसमें कीटो ग्रुप आता है, देखो कैसे नहीं होने की, होगी। मैं बना रहा हूं ना, आप भी बनाएंगे। अब अगर आपसे कहे एसिटोफिनोन के साथ कराओ, कीटोन का ग्रुप है, एसिटोफिनोन, एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे बनेगी, यही तरीके से बनेगी। एक उदाहरण दे देता हूं, देखो हाँ, अगर आपसे कहे एसिटोफ, देखिए अगर आपसे कहे एसिटोफिनोन के साथ इन 3 में से किसी भी योगात्मक अभिक्रिया के साथ बोलिए, किसी भी योगात्मक अभिक्रिया के साथ बोलिए। एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन, ये रहा एसिटोफिनोन, लेकिन आपको किस तरीके से लिखना है, कीटो रूप में लिख देना है। ये कीटो रूप को दिखाइए। अब 3 में से कोई सा भी तत्व बोले, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, किसी से भी बोले कीटो ग्रुप पे करनी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा के दिखाएं। देखिए किससे, CH3MgCl कराइए, कीटो ग्रुप है ना। और ग्रुप को ध्यान नहीं देना, और ग्रुप को तो ऐसे ही लिख देना, ये लिखिए, ये लिखिए, ऐसे लिखिए, और ग्रुप को नहीं छेड़ रहा। हाँ यहां मैंने बताया था कीटो ग्रुप को एक जगह तो क्या जाके जुड़ जाएगा O के साथ, MgCl, और दूसरी तरफ क्या जाके जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप। नाम लिखना भी सिखा दूंगा, पहले समीकरण तो सीखिए। देखिए इसका जल अपघटन कीजिए, जल अपघटन कीजिए,
जल अपघटन करने के बाद MgCl था, ये MgCl OH को लेके बाहर हो जाएगा। इसमें जल क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, जो OH है वो Mg के साथ बाहर हो जाएगा। Mg क्या बाहर हो जाएगा आपको बताई दूं, MgOHCl ये बाहर, MgOH क्योंकि जल के अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव अणु होते हैं, बाहर क्या बचा, यहां क्या जुड़ जाएगा H, और यहां क्या, ये तो है ही, सिर्फ ये ग्रुप बाहर होकर ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा और यो MgOHCl के रूप में बाहर बन गया, बन गया। कीटो रूप में लिखो बनाओ। तो योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ गई। आप कह रहे थे 1000 रिएक्शन गिनाऊं, बेंजील्डिहाइड के कितने सदस्य होते हैं, चलो 10 के नाम बता दूं, शुरू से आए, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड है, और ब्यूटेल्डिहाइड, पेंटेल्डिहाइड, हेक्सेल्डिहाइड, 10 तो आएंगे ना। एरोमेटिक यौगिक के भी ऐसे यार नाम लो, एक की 10 रिएक्शन, एल्डिहाइड के एक की 10 रिएक्शन, एससीएन से 10, सोडियम सल्फाइड से 10, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ऐसे कीटोन की आ रही है ना, कितनी आ रही है, पूछे एग्जाम में जो पूछेगा। योगात्मक अभिक्रिया सीख ली। आइए प्रतिस्थापन पे बात करूंगा, प्रतिस्थापन पे बात करता हूं। कीटो ग्रुप तो दिख रहा है ना, किस में दिख रहा है आपको कीटो ग्रुप, बेंजील्डिहाइड आपके कोर्स में है, कीटोन कोर्स में है, ग्लूकोज कोर्स में है, फ्रक्टोज कोर्स में है तो कीटो रूप में लिखो। आइए दिखाता हूं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे बात करूंगा। आपने अगर ये सीख ली है तो अब मैं आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे बात करता हूं। केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे से जुड़े हैं, मुझे आना पड़ा आपके लिए, याद नहीं करना कोई भी चीज। देखिए आइए, अभी मैंने कुछ प्रतिस्थापन तत्व बताए थे आपको। अगर कीटो ग्रुप पे मैं अभिक्रिया कराऊं किसी प्रतिस्थापन तत्व की, वे प्रतिस्थापन तत्व मैंने अभी लिखे थे, फिर लिख दे रहा हूं, NH2 NH2 हाइड्रोजन, क्या है ये हाइड्रोजन, NH2OH ये क्या है हाइड्रॉक्सिल एमीन, आगे फेनिल हाइड्रोजन, फार्मूला एक बार रख लीजिए, और ये आती है, जरूर आती है, किसी भी तत्व से आएगी, आएगी जरूर, लिख लीजिए, आएगी जरूर आएगी, इसलिए तो समझा रहा हूं, आप पे भी आएगी बनानी, कीटो रूप में ही, देखते रहिए। इसके बाद NH2 NHCO NH2, ये 4 तत्वों के नाम लिखे मैंने। ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रॉक्सिल अमीन, ये क्या है फेनिल हाइड्रोजन, वे क्या है सेमी कार्बोजाइड। अब प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं जो तत्व लिखे थे, आइए देखते हैं। पहले सीख लीजिए ये, फिर लिखिए आप कीटो ग्रुप लिखिए, कीटो ग्रुप लिखिए, और आप किसी भी पहले इस तत्व से क्रिया कराइए, NH2 हाइड्रोजन, लिखने का तरीका आना चाहिए, तुरंत बनेगी। इस हाइड्रोजन को पहले लिखो, ऐसे नहीं लिखना हाइड्रोजन को, सूत्र यही है, अगर H2 को पहले लिख दोगे तो कोई नहीं, ऐसे ही लिखो, देखो हाँ जी, देखिए आप अब देखिए हाइड्रोजन को ऐसे लिखिए, H2N NH2, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, यहां से ये O H2 को लेके बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड N NH2, ये क्या था हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा हाइड्रोजन बना के दिखाऊं, चलो देखते हैं। इसी तरीके से बनेगी सारी, इसी तरीके से। देखिए अगर मैं किसी एसिटाल्डिहाइड सदस्य के साथ करूं, एक एसिटाल्डिहाइड सदस्य का नाम आप बोल दीजिए, चाहे फॉर्मल्डिहाइड बोलिए, चाहे एसिटाल्डिहाइड बोलिए, चाहे बेंजील्डिहाइड बोलिए, कोई भी बोलिए, ऐसे लिखना कीटो रूप में बनाइए। चलो एक है फॉर्मल्डिहाइड, लिख देता हूं HC, ये रहा कीटो रूप में,
कीटो रूप में लिख दिया, ऐसे लिख दीजिए H2NNH2। क्या करना आपको, जलभार, जलभार, ग्रुप को कुछ नहीं छेड़ना, ग्रुप को कुछ नहीं छेड़ना, डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही, क्या बचा NNH2। नाम, नाम तो आपके सामने ही है, हाइड्रोजन का में बदलना, हाइड्रोजन में अभिक्रिया किससे कराई, फॉर्मेल्डिहाइड से। नाम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यानी कि जीन जितने भी है जोन में बदल जाएंगे। किससे कराई मैंने, बेंजल्डिहाइड से। ठीक है, अब कीटोन से सीखिए, कीटोन से, कीटोन से करिए। देखिए कीटोन से CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिखिए एसीटोन को भी, किसी भी तत्व से कराइए। चलो इससे करा के दिखा देता हूं, हाइड्रोक्सिलैमीन से। लेकिन लिखना कैसे है आपको, H2 पहले लिखना, NOH, H2 पहले लिखिए, जल को बाहर करिए। देखिए बन गए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NOH, बन गई नहीं बन गई। चाहे चक्रीय रूप में लिखिए इसको, किसी से भी कराइए। आइए चक्रीय रूप में भी लिख देता हूं, चक्रीय रूप में। ये तो समझ में आई, समझ में आई ना। फिर देखिए चक्रीय यौगिक के रूप में भी एक तत्व लिख रहे हो, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड लिख देते हैं, बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजल्डिहाइड, ये लिख दिया मैंने बेंजल्डिहाइड। लेकिन लिखना कैसे है, कीटो रूप में ही, कीटो रूप में दिखना चाहिए कीटो रूप। अब आप देखिए किसकी कराऊं, इसकी करा देते हैं। क्या है, फाइनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। H2 को पहले लिखना, H2 को पहले लिखो, फिर करो NH C6H5। क्या करना है, ये O और ये H2 बाहर कर दो, क्या बचा, क्या बचा, देखिए ये बन गया। क्या बाहर हुआ था, जल बाहर हुआ, क्या बना, फेनिल बेंजल्डिहाइड, फेनिल हाइड्रोजन। जीन कहां में बदलता है, जोन में, फेनिल हाइड्रोजन। इसी तरीके से आपने सीखी ना, कीटो ग्रुप में लिखना सीखे, कीटो ग्रुप में। फ्रक्टोज भी कीटो ग्रुप में, फ्रक्टोज कीटो ग्रुप में। एक समीकरण और, लास्ट समीकरण जा दे रहा हूं, जितने भी तत्व मैंने लिखे थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जल बाहर होता है, योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ता है। और कीटो ग्रुप किस किस में होता है, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड ग्रुप में, और कीटोन में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। ठीक है, और कीटो रूप में इनको लिख दो। और इनमें से चाहे प्रतिस्थापन आ जाए, चाहे योगात्मक आ जाए, आपको कीटो ग्रुप पे काम करना है और किसी पे ध्यान नहीं देना। कोई भी तत्व का नाम आ जाए, देखिए मैं फ्रक्टोज को फ्रक्टोज पे लिख के दिखा देता हूं अभी, हाइड्रोक्सिलैमीन की क्रिया करके दिखा देते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पे कहा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रक्टोज के दूसरे समूह पे कीटो ग्रुप होता है, दूसरे समूह पे। और फ्रक्टोज ये फ्रक्टोज होती है। कीटो रूप आपको दिखाई दे रहा ना, ये रहा, इसी पे अभिक्रिया हो जाएगी किसकी, H2NOH। क्या करना है आपको, यहां से O और ये H2 को बाहर करना है, बाकी किसी ग्रुप को छेड़ना नहीं, बाकी किसी ग्रुप को नहीं छेड़ना, हो जाएगी। ये बन गया, क्या बना, क्या था ये, हाइड्रोक्सिलैमीन। ऑक्सिम बनता है इससे, ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम, ऑक्सिम क्या बनेगा, ऑक्सिम, ऑक्सिम बनेगा। नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज ऑक्सिम, फ्रक्टोज ऑक्सिम। तो आज आपने सीखी है कीटो ग्रुप की वे अभिक्रियाएं जो प्रतिस्थापन से होती है, वे अभिक्रियाएं जो योगात्मक से होती है। तो क्या है बताइए, याद करना पड़ता है कहीं केमिस्ट्री को, नहीं ना, समझिए, समझा ना। कौन कहता है कि केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद करो सुबह को सफा। क्यों बेवफा बनानी केमिस्ट्री को, याद नहीं करना, समझ गए ना। कितनी रिएक्शन समझ, सारी रिएक्शन आ गई ना, एक ही तत्व से सारी आ गई। तो बने रहिए, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, केमिस्ट्री याद नहीं कराऊंगा, पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, नंबर अच्छे आएंगे, चुटकियों में आएंगे। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो को देखिए मेरी।